प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कि जब नाम सुमिरन की गंगा में जीवात्मा गोता लगाती है तब उसका मन धीरे धीरे पवित्र होने लग जाता है। कितना पवित्र हो जाता है? जैसे गंगा जल को समस्त जलों में सबसे पवित्र माना जाता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। और कहते हैं फिर जीवात्मा को परमात्मा के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि परमात्मा स्वयं ही भगत के पीछे पीछे आ जाता है। परमात्मा कहता है, जो मुझे चाहता है ना, मेरा भगत खाता बाद में है, पहले मैं उस भोजन को ग्रहण करता हूँ। मेरा भगत चलता बाद में है, पहले मैं चलता हूँ। मेरा भगत बैठता बाद में है, पहले मैं बैठ जाता हूँ। मेरा भगत सोता बाद में है, पहले उसकी जगह मैं लेट जाता हूँ। तो कितना प्रेम करता होगा परमात्मा। ये तो उसी को पता लगता है जिसने ये सब कुछ अनुभव किया है। अब देख लो, जो भी साधक हैं आज की दुनिया में, जो भी अपने आप को कहते हैं ना, हाँ हम तो प्रांगत हैं, हम तो साधना करते हैं, हम तो पता नहीं क्या करते हैं, उन सब के पास आज परमात्मा होने चाहिए। जो केवल मात्र 6 महीने भी लगन करके साधना करते, नियमित रूप से करते हैं। नियमित रूप से यदि आप 3 घंटे साधना डेली कर रहे हो ना, 6 महीने एक बारी मेरे कहने से करके देख लो, फिर परिवर्तन देख लेना। अब आज जो आप हो वो डेट नोट करके, और आज से 3 घंटे डेली साधना करो, 6 महीने लास्ट डेट। जो करता है वो पाता है। जब आप संसार का कोई कार्य करते हो ना, एक बच्चे को क्लास पास करने के लिए 1 साल लगता है, आपको तो उसकी भी आधी अवधि में कहा है, 6 मास में। और एक बच्चे को जब वो स्कूल में जाता है ना, 6 6 घंटे 8 8 घंटे तो स्कूल लगते हैं ना, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और फिर 2 4 घंटे उसको घर में आकर भी पढ़ना पड़ता है, उस गृह कार्य को करने के लिए जो स्कूल से मिला होता है। जब एक बच्चा, विद्यार्थी स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत कर सकता है, तो क्या एक आत्मा प्रभु प्राप्ति के लिए क्या 3 घंटे भी अभ्यास नहीं कर सकती? और कर सकती है तो करना चाहिए। मालिक कहते हैं, कर सकता था क्यों रहा, और अब करके क्यों पछताए। बोए हैं पेड़ बबूल के, तो भला आम कहाँ से खाए। कभी कभी देखा है, जो बच्चे पढ़ते हैं ना, लगन करके पढ़ते हैं, वो नींदों में भी बड़बड़ करते हैं ना, तो पढ़ाई की बातें निकल रही होती हैं उनके मुख से। क्या कभी आपने खुद के लिए नोट किया है कि आपके मुख से कभी परमात्मा का नाम निकलता है सोते सोते, नींदों में? कभी नींदों में परमात्मा याद आता है? कभी स्वप्न अवस्था में परमात्मा दिखते हैं? कभी ये आता है कि हम सत्संग कर रहे हैं, हम सत्संग सुन रहे हैं, हम आध्यात्मिक बुक पढ़ रहे हैं, या हम साधना में बैठे हैं? निंद्रा अवस्था में होता है कभी ऐसा? जब नहीं होता तो फिर लगन नहीं है ना। और पता है क्या कहते हैं, एक लोभी व्यक्ति को ना, निंद्रा में भी स्वप्न धन के ही आते हैं। उदाहरण है ये, कि एक लोभी व्यक्ति को भी निंद्रा में भी सपने धन के ही आते हैं। तो एक भगत को निंद्रा में स्वप्न कैसे आने चाहिए? प्रभु प्राप्ति के, भक्ति के आने चाहिए ना। नहीं आ रहे तो मतलब कहीं तो कमी है। किसी व्यापारी को आप बता दो कि दिन दोगुना रात चौगुना धन ऐसे कमाया जाता है, उसको कोई बता दो कि रात को भी दुकान खोलने से ना तेरा व्यापार डबल हो जाएगा, तो वो रात को भी सोने की बजाय दुकान खोलनी शुरू कर देगा ना। और आपको अगर बता दें कि शांति से एकांत में बैठने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तो आप शांति से अकेले
बैठना भी पसंद नहीं करते। तो फिर क्या चाहते हो? परमात्मा के नाम का ढोंग कर रहे हो? उससे परमात्मा नहीं ठगा जाना, उससे परमात्मा नहीं प्राप्त होना, वो आप अपने आप को ही ठग रहे हो। यदि सच्ची लगन, सच्ची शिद्दत है ना, एक पल के लिए आपके स्मृति से आपका गुरु का ध्यान नहीं उतरेगा, परमात्मा का ध्यान नहीं उतरेगा। हर समय याद रहता है वो। इसीलिए कहा जाता है, संतों ने कहा है, हाथ कारबल और चित्त यार बल। कोई भी आप काम करते होगे ना, घर गृहस्थी के भी या संसार के कोई भी कार्य व्यवहार आप करते होगे, आपको हर घड़ी, हर जगह, हर पल परमात्मा याद आएगा। यदि आपको परमात्मा आम संसारियों की भांति ही मात्र याद आता है ना, गुरु का नाम आम संसारियों की भांति याद आता है ना, जैसे लोग बार भी करते हैं, कोई सोमवार के व्रत रखता है, कोई मंगलवार के, तो कोई बुध के, कोई वीर के, कोई शुक्रवार के रखता है, तो कोई शनिवार के, कोई संडे के भी रखता है, कोई पूर्णमासी के रखता है, कोई अमावस के रखता है, कोई प्रदोष के रखता है। रखते हैं ना, वो भी तो कभी कभी परमात्मा को याद करते हैं ना, उस व्रत को रख के, पूजा अर्चना करके। तो हम कैसे भगत हैं कि कुछ पल को भी, परमात्मा ने क्या कहा है कि एक पहर प्रभु भक्ति जो करता है ना, वो भी मुझे पा लेता है। और हम तो इतने निर्लज हैं कि एक पहर भी प्रभु को भजते नहीं हैं। और वो भगत क्या कहते हैं कि प्रीत ऐसी लगी है तुम्हारे नाम की कि एक पल को भी बिछोड़ा मंजूर नहीं। तो बताओ, सच्चा भगत बनना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसी ही प्रीत लगानी पड़ेगी कि जो टूटे नहीं। एक दृष्टांत के माध्यम से हम समझते हैं कि प्रीत कैसी होनी चाहिए। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े साम्राज्य में एक राजा था। अपने राज्य में उसने यह घोषणा करवाई कि जो मुझसे कुछ मांग कर मुझे खुश कर देगा, जो मुझसे कुछ मांग कर मुझे खुश कर देगा, उसे मैं उपहार में बहुत कुछ दूंगा। जब ये घोषणा हुई, उसके राजमहल के उसने राजा ने सभी दरवाजे खोल दिए, जितनी भी कीमती वस्तुएं थी उन सब का ढेर लगा दिया। राजा का यह विचार था कि लोग छोटी छोटी सी मांगों में ही उलझे रहेंगे। कोई बिरला ही होगा जो सीधा ही दाता को दाता से मांगता है। कहते हैं वहां पर हजारों लोग आए, किसी ने सोने के आभूषण मांगे, तो किसी ने उपजाऊ जमीन मांग ली, किसी ने राजकीय सुख सुविधाएं मांग ली। राजा ने जिसका जैसा सामर्थ्य था, जो जो वस्तुएं जिस जिस व्यक्ति विशेष ने मांगी, उन सबको उनकी मांगी हुई वस्तुएं प्रदान की और विदा कर दिया। अभी भी राजा तृप्त नहीं था, प्रसन्न नहीं था, इतना सब कुछ करने के बाद। हजारों लोगों को राजा दान दे चुका था, मगर फिर भी राजा खुश नहीं था। और राजा ने क्या कहा था? मुझसे कुछ ऐसा मांगो कि जिसे देकर मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊं, प्रसन्न हो जाऊं मैं। बिना प्रसन्नता के भी राजा ने उपहार उन्हें बांटे। तभी राजा की नजर एक एकांत में खड़े छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो बड़ा ही उदास परेशान खड़ा था। उसको ये उम्मीद भी नहीं थी बच्चे को कि राजा की दृष्टि मुझ पर भी पड़ सकती है और राजा मुझे भी कुछ देने के लिए आगे बुला सकता है। सक पकाया हुआ सा खड़ा था बच्चा कि शायद मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि इतने सब जने हैं मुझसे आगे। तो राजा ने उसे बुलाया और पूछा कि बेटा, सब कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, मुझे प्रसन्न करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपना अपना इनाम पाकर जा भी रहे हैं, तुम कुछ नहीं मांगोगे? बताओ, तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए क्या मांगना चाहते हो? बच्चे ने बड़ी ही सादगी से, बड़े ही कोमल हाथों से राजा का हाथ थाम लिया और कहा, राजा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बाहरी संसार की वस्तुएं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए हो। क्या आप मुझे सदा के लिए अपना लोगे?
क्या आप मेरे हो जाओगे? बच्चे की वो प्रेम भरी, ममता भरी नजरें, वो प्रीति भरी नजरें राजा को एकटक निहार रही थी और अश्रुधारा बच्चे के मुख पर बह रही थी। उसके नेत्रों से अश्रु ऐसे टपक रहे थे जैसे मोती टपक रहे हों। डर भी लग रहा था, कहीं राजा का हाथ थामा है, राजा झटक ना दे, निकाल ना दे मुझे राजसभा से। मेरा तो वैसे भी कोई अस्तित्व इस दुनिया में है ही नहीं। राजा ने जब उस बच्चे के ऐसे वचन सुने और उस बच्चे की व्यथा देखी, निस्वार्थ भावना से वह राजा को रिझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, तो राजा ने घोषणा की कि इस बच्चे ने मुझसे मुझे ही मांग लिया है। अब जो भी कुछ मेरा है वो सब कुछ अब से इसका भी है। उसने वस्तुओं की मांग नहीं की, उसने वस्तु के बदले वस्तु के मालिक को ही पा लिया। राजा ने अपना पूरा राजपाट उस बच्चे के नाम कर दिया। साथ संगत जी, इस कहानी के माध्यम से हमें समझ में आता है कि संसार के लोग भी परमात्मा से धन धान्य, परिवार, सुख शांति, औलाद, जाने और क्या क्या चीजें मांगते रहते हैं, सांसारिक वस्तुओं के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन इस संसार के उस सच्चे मालिक को कोई उस परमात्मा से मांगता नहीं। परमात्मा से परमात्मा की चाह कोई जताता नहीं, और जो परमात्मा से परमात्मा को ही मांगने की चाह जताता है वही सच्चा परमात्मा का प्रेमी होता है। वह सच्चा प्रेमी ही कह सकता है कि प्रीत लगी तुम नाम की, पल बिसरे नाही। वही कह सकता है ना ये बात। अर्थात मुझे संसारी वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस आपका नाम और आपका दीदार चाहिए है। जब हम मालिक को ही पा लेते हैं तो पूरी सृष्टि की खुशियां स्वतः ही हमारे चरणों में नतमस्तक हो जाती हैं। फिर पाना कुछ नहीं पड़ता, फिर सब कुछ स्वतः ही हमारे पास आ जाता है। जैसे उस बच्चे के पास राजा को पाते ही राजा की समस्त संपत्ति उस बच्चे की हो गई। ऐसे ही इस पूरी दुनिया का मालिक किसको कहते हैं हम? पूरी दुनिया का मालिक परमात्मा है ना। अगर किसी को परमात्मा ही मिल जाए तो पूरी दुनिया ही तो उसको मिल गई। रह क्या गया मिलने को बाकी? नहीं रहा ना। आगे कहते हैं, विरह की अगन जो लगती है वो कैसी होती है, उसके बारे में बखान करते हुए साहिब बताते हैं अपने भजन के माध्यम से। कहते हैं, विरह सतावे मोहे को, जीव तड़फे मेरा, तुम्हें देखन का चाव है, प्रभु मिलो सवेरा। भक्त कहता है प्रभु को कि हे प्रभु, आपके विरह से मेरा अंतःकरण जल रहा है, भीतर ही भीतर मेरे अश्रु बहे जा रहे हैं। ये तड़प ऐसी है जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है। मेरा हृदय भी आपसे मिलने के लिए बस इसी चाव में कि आप कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब मैं इस दही को त्याग के पूर्ण रूप से आप में समा जाऊंगा। मेरे जीवन का अज्ञानता रूपी रात ये कब खत्म होगी, कब वो ये गहरी रात, लंबी रात बीतेगी, और कब आपकी कृपा से आपके दर्शन का सवेरा मेरे जीवन में होगा। विरह अगन जब लगती है ना, तब बड़ी ही हृदय में पीड़ा होती है, जिसको संसारी नहीं समझ पाते। वो तो कहते हैं सारी जगह तो सुख है, फिर भी पता नहीं क्यों आंखों में अश्रु भरे भरे सुबक सुबक रोती रहती है सारा दिन।
हमें तो यूं ही नहीं समझ में आता इस ये नौटंकियां कब बंद होंगी। वो नौटंकियां नहीं होती, वो विरह वो ही जानता है जिसको लगता है। विरह भुजंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई।